आज शाम की 5 प्रमुख सुर्खियां। मणिपुर की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने और स्कूल ऑन व्हील्स और का उद्घाटन किया। भावी मेहता ने ऑक्सफोर्ड बुकस्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता। इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025 की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया। आईसीआईसीआई बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के माध्यम से एनआरआई के लिए यूपी की शुरुआत की। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने संजीव नौटियाल को एमडी और सीईओ नियुक्त किया। कार्बन फॉर्मिंग हाल ही में खबरों में रही है। विशेषताएं: कार्बन पृथक्करण को बढ़ाने के लिए कृषि पद्धतियों को जोड़ती है। मुख्य प्रथाएं: कृषि वानिकी, संरक्षण कृषि, घूर्णी चराई। लक्ष्य: कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देते हुए जलवायु परिवर्तन को कम करना। लाभ: को लेस देन सब ग्रेटर देन टू लेस देन सब ग्रेटर देन को कम करता है, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है। चुनौतियां: विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रभावशीलता, उच्च प्रारंभिक लागत। आज ही के दिन 1924 में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का निधन हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। वर्तमान आंध्र प्रदेश में जन्मे, वह 1882 के मद्रास वन अधिनियम का विरोध करने में शामिल थे, जिसने आदिवासियों की उनके वन आवासों में मुक्त आवाजाही को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित कर दिया था। उन्हें 1922 के रिम्पा विद्रोह में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है। वह ब्रिटिश फायरिंग स्क्वाड द्वारा मारा गया था। भारत में जनजातीय विद्रोह की सूची। खासियों का विद्रोह 1830 का दशक। जयंतिया और गारो पहाड़ियों में तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासियों का विद्रोह। सिंगफोस का विद्रोह 1830 असम। रामोसी विद्रोह 1822-1829 पश्चिमी घाट, चित्तूर सिंह के अधीन। खोंड विद्रोह 1837-1856 तमिलनाडु से बंगाल तक, चक्र बिसोई के नेतृत्व में। पहाड़िया विद्रोह 1818-1831 1913 राजमहल पहाड़ियों में राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में। मुंडा विद्रोह 1899-1900 बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर आदिवासियों का नेतृत्व किया। रियल मैड्रिड ने अपना रिकॉर्ड विस्तारित 36वां स्पेनिश लीग खिताब जीता। रियल मैड्रिड ने गिरोना में कैडेज और बारसा की 4-2 से हार पर 3-0 से जीत के साथ अपना 36वां ला लीगा खिताब जीता, जिससे चैंपियनशिप 4 गेम पहले ही हासिल हो गई। बार्सिलोना की हार और मैड्रिड की जीत में 13 अंकों का भारी अंतर पैदा हो गया और केवल 12 अंक उपलब्ध थे, जिससे मैड्रिड की खिताबी जीत की पुष्टि हुई। ला लीगा स्पेनिश फुटबॉल लीग प्रणाली का शीर्ष पुरुष पेशेवर फुटबॉल डिवीजन है। 1929 में स्थापित। शोधकर्ताओं द्वारा लक्षद्वीप समुद्र में व्यापक मूंगा विरंजन दर्ज किया गया। कोची में आईसीआर सेंट्रल समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने समुद्री हीटवेव के कारण लक्षद्वीप में गंभीर मूंगा विरंजन का उल्लेख किया। लंबे समय तक गर्मी के तनाव से जैव विविधता संकट का खतरा है, जिससे मत्स्य पालन, पर्यटन और तटीय सामुदायिक आजीविका प्रभावित हो रही है। लक्षद्वीप सागर में 36 अटोल और प्रवाल भित्तियों का एक उष्णकटिबंधीय द्वीप समूह है। राजधानी कावारत्ती। सबसे बड़ा शहर एंड्रोट। जोस राउल मुलिनो ने पनामा का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। पूर्व सुरक्षा मंत्री मुलिनो ने 4.4 मिलियन लोगों के देश में डाले गए वोटों में से 1/3 से अधिक वोट हासिल किए। भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने के बाद उनके गुरु राष्ट्रपति रिकार्डो मार्टिनेली को सत्ता से हटा दिए जाने के बाद वह इस दौड़ में देर से शामिल हुए थे। पनामा मध्य और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाले इस्थमुस पर स्थित एक देश है। मणिपुर की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया और स्कूल ऑन व्हील्स और को किताबों, कंप्यूटर और स्पोर्ट्स गियर जैसे संसाधनों के साथ राहत शिविरों में छात्रों को शिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
विद्या भारती शिक्षा विकास समिति मणिपुर के नेतृत्व में मोबाइल स्कूल पहल का उद्देश्य विस्थापित समुदायों के बच्चों के लिए शिक्षा अंतराल को पाटना है। राज्यपाल ने राहत शिविरों में बच्चों के लिए निर्बाध शिक्षा पर जोर देते हुए इस पहल का विस्तार करने का आग्रह किया। भावी मेहता ने ऑक्सफोर्ड बुकस्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता। भावी मेहता ने प्रदीप सेबेस्टियन की और क्वोट द बुक ब्यूटीफुल और क्वोट के लिए 9वां ऑक्सफोर्ड बुकस्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता। उन्हें 1 लाख रुपए, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। पुरस्कार समारोह इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ। इंडिया रेटिंग्स ने FY25 की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया। इंडिया रेटिंग्स ने निरंतर सरकारी पूंजीगत व्यय और डिलीवरेज्ड कॉर्पोरेट और बैंक बैलेंस शीट से मजबूत समर्थन का हवाला देते हुए यही भविष्यवाणी की थी। 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद में 7.6% की मजबूत वृद्धि के बाद विकास का दृष्टिकोण RBI की 7% की भविष्यवाणी से थोड़ा अधिक हो गया है, जो दर्शाता है कि आर्थिक गति जारी है। सकल मूल्य वर्धित पिछले वर्ष की गति 6.9% बनाए रखने की उम्मीद है। ICICI बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के माध्यम से NRI के लिए UPI की शुरुआत की। ICICI बैंक ने NRI ग्राहकों को भारतीय नंबर की आवश्यकता को समाप्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों के साथ भारत में UPI का उपयोग करने में सक्षम बनाया है। ये सेवा iMobile पे ऐप के माध्यम से 10 देशों में NRI के लिए उपलब्ध है, जो उपयोगिता, व्यापारी और ई-कॉमर्स भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। इसका उद्देश्य NRI के लिए भुगतान सुविधा को बढ़ाना है, जो पहले भारतीय मोबाइल नंबर की आवश्यकता तक सीमित थी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने संजीव नौटियाल को MD और CEO नियुक्त किया। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंक के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में संजीव नौटियाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह 1 जुलाई 2024 से 3 वर्षों की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड बेंगलुरु में स्थित एक भारतीय लघु वित्त बैंक है। संस्थापक समित घोष। DBS बैंक इंडिया को सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 के रूप में मान्यता दी गई। DBS बैंक इंडिया को लगातार चौथे वर्ष किन्सेंट्रिक द्वारा और सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और 2023 के रूप में मान्यता दी गई है। ये पुरस्कार असाधारण कर्मचारी अनुभव और जुड़ाव की मजबूत संस्कृति वाले संगठनों को सम्मानित करता है। सिंगापुर का विकास बैंक, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है, एशिया का एक अग्रणी वित्तीय सेवा समूह है। CEO पीयूष गुप्ता। क्वांट पावर भारत में सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा। विजडम ट्री वेंचर्स के क्वांट पावर ने उन्नत टूल के साथ AI सक्षम ट्रेडिंग की पेशकश करते हुए दूसरे वर्ष भारत में सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का पुरस्कार जीता। एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म के रूप में क्वांट पावर निवेशकों के लिए निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हुए एल्गोरिथम और मैन्युअल ट्रेडिंग दोनों की सुविधा देता है। विजडम ट्री वेंचर्स ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में वित्तीय नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हुए वर्ष 2024 की फिनटेक कंपनी का खिताब हासिल किया। भारतीय नौसेना बेड़े ने सिंगापुर में संबंधों को मजबूत किया। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के जहाज दिल्ली शक्ति किल्टान सिंगापुर पहुंचे, जिससे भारत सिंगापुर समुद्री संबंधों में वृद्धि हुई।
इस यात्रा का उद्देश्य सिंगापुर नौसेना के साथ जुड़ाव और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से मित्रता को मजबूत करना है। यह आयोजन नौसैनिक सहयोग के 30 वर्षों से अधिक का प्रतीक है, जिसमें राष्ट्रों के बीच संयुक्त अभ्यास और ज्ञान के आदान प्रदान पर जोर दिया गया है। आज सुबह की 5 प्रमुख सुर्खियां। भारतीय नौसेना बेड़े ने सिंगापुर